जय श्री राधे श्याम। जय माता की। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सबका माय लाइफ स्टोरीज में। कहानी के कुछ पहलू फिर से मैं आप सबके साथ साझा करती हूँ। मैंने पिछली वीडियो में साझा किया था, बच्ची के हस्बैंड प्रॉपर्टी डीलर का बिजनेस ज्वाइन करते हैं। वहां किस तरह की समस्या आती है, किस कारण से बच्ची के हस्बैंड को फिर से वो बिजनेस छोड़ना पड़ता है। एक बार फिर से बच्ची के सामने और बच्ची के हस्बैंड के सामने संघर्ष खड़ा था। वहीं समाज के ताने भी शुरू हो जाते हैं कि ये तो करना नहीं चाहता, ये तो कामचोर है, ये तो बदकमाऊ है। किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि ये सब घटित क्यों हो रहा है। इतना संघर्ष तो किसी के जीवन में आ ही नहीं सकता। बच्ची के हस्बैंड कामचोर नहीं थे, बदकमाऊ नहीं थे, पर समाज एक मेडल पहना देती है कि इनके ख्वाब बड़े हैं, ये करना नहीं चाहते छोटा बड़ा काम। जिस इंसान ने कुली की नौकरी कर ली उसके लिए क्या छोटा और क्या बड़ा। किसी के लिए टिप्पणियां कर देना बहुत आसान होता है। किसी के दुख को जब तक हम समझ नहीं पाएंगे तब तक सिर्फ टिप्पणियां ही कर सकते हैं। बच्ची की और बच्ची के हस्बैंड की हिम्मत तोड़ने में तो बाहर वालों की आवश्यकता ही नहीं थी। उनके परिवार में ही अनेकों सदस्य थे। ना जाने कैसी कैसी मन गढ़ंत कहानियां बनाते हैं बिना बच्ची को, बच्ची के हस्बैंड को जाने समझे। उनको कभी कोई ये नहीं पूछता है कि ये सब क्यों घटित हो रहा है। बस उनको गलतियां सुनानी शुरू कर देते हैं, तुम्हारी गलती है, सब तुम्हारी गलती है। देखिए, जो मर्यादा का ज्यादा ख्याल रखता है ना, उनको मर्यादा की ऐसी बेड़ियां पहना दी जाती हैं कि ना तो वो इंसान अपनी जुबान खोल पाता है, ना अपने अधिकारों की बात कर पाता है, ना ही वो जिंदा रह पाता है। समाज, परिवार ये सब जीना मुश्किल कर देते हैं। ना जाने कितने परिवारों में ऐसी बातें हो रही होंगी। बहुत हिम्मत दिखानी पड़ती है अपनी कहानी साझा करने के लिए। बातें बनाना बहुत आसान है, किसी के जीवन पर उंगली उठा देना बहुत आसान है। एक बार सोचे जरा, यदि आप में से किसी के साथ ऐसा घटित हुआ हो तो आप क्या करेंगे। तो बच्ची के और बच्ची के हस्बैंड को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हमारे ही साथ सारी समस्याएं क्यों चल रही हैं। समझ में क्यों नहीं आ रहा है किस रास्ते पर चले। चलते तो वो सीधे रास्ते थे, उनको पता ही नहीं चलता था कि सामने खड्डा आ जाएगा, वो खड्डे में गिर जाते थे। दुनिया समझती थी कि तुम अंधे हो क्या, तुम्हें दिखाई नहीं देता। देखिए, ऐसी बातें तो हजारों थी। बच्ची और बच्ची के हस्बैंड के लिए कोई नमस्कार करना पसंद नहीं करता था, ना बच्ची के मायके में ना बच्ची के ससुराल में। बहुत बड़ा परिवार उसके ससुराल में था, बहुत बड़ा परिवार बच्ची के मायके में था। बच्ची के पिता इलाज करवाते हैं, उसके लिए भी बच्ची के परिवार में अनेकों सदस्य बच्ची को और बच्ची के हस्बैंड को अपमानित करने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। बच्ची ये बातें कभी अपने पिता से साझा नहीं कर पाती है। सोचती है कि शायद मेरे पिता को ठेस पहुंचेगी कि लोग कैसी बातें बना रहे हैं, आपने इलाज करवा दिया, कैसी बातें बना रहे हैं। एक दो बार बच्ची के हस्बैंड ने बच्ची के पिता से ये बातें साझा करने की कोशिश की। बच्ची के पिता को भी भरोसा नहीं हुआ। उनको लगा कि नहीं नहीं, हमारा परिवार तो ऐसी बातें कर ही नहीं सकता। हर इंसान अपने परिवार से प्रेम करता है। बच्ची चाहकर भी अपने पिता को अपनी तकलीफ साझा नहीं कर पा रही थी। एक तरफ तो ये सोचती थी कि मेरे पिता को ठेस पहुंचेगी, दूसरी तरफ ये सोचती थी कि यदि मैं बताऊंगी तो मेरे पति का अपमान होगा। पिता को ठेस का ख्याल रखा तो बच्ची दोषी थी, पति के मान सम्मान का ध्यान रखा तो भी बच्ची दोषी थी। देखिए, बच्ची ने कभी जिंदगी में झूठ नहीं बोला, कभी नहीं बोला। दुनिया पर जब संघर्ष होता है ना, तो दुनिया आपके सच को सच नहीं समझती, आपके सच को झूठ ही समझती है। आप अपने आप को मिटा भी देंगे तो भी दुनिया विश्वास नहीं करेगी, यही कहेगी ये तो खुद अपनी मौत से मरा होगा, हमारे लिए थोड़ी ना इसने कुछ किया है। कुछ ऐसा ही बच्ची के साथ हो रहा था। किसको सफाई दे। वो चाहती थी कि मुझे कोई सुने, मुझे कोई समझे, पर कोई था नहीं। ना कोई सामने खड़ा नजर आता था, ना कोई साथ खड़ा नजर आता था, ना कोई पीछे खड़ा नजर आता था। सिर्फ नजर आती थी तो बच्ची की गलतियां, बच्ची के हस्बैंड की गलतियां। वहीं बच्ची के हस्बैंड के जीवन में एक कहानी मैं पास्ट की जोड़ती हूँ। जब बच्ची के हस्बैंड का बहुत अच्छा व्यापार था, जो एक व्यापार बड़े भाई ने ले लिया, दूसरा व्यापार बड़े भाई के पैसे दबा लेने के कारण, अत्याचार करने के कारण उन्होंने पैसे नहीं दिए वापस, तो उनको अपना बिजनेस बेचना पड़ा।
पास्ट की कहानी को जोड़ने का अर्थ ये है कि जब बच्ची के हस्बैंड के पास गाड़ी थी, गाड़ी चलानी नहीं आती थी, तो ड्राइवर रखा था। ड्राइवर एक बेटे की तरह था, बच्ची के लिए भी, बच्ची के हस्बैंड के लिए भी। उस ड्राइवर पर दोनों को इतना भरोसा था कि मानो अपना बेटा ही हो। वहीं उस ड्राइवर का कोई दोस्त आता है घूमने के लिए, ड्राइवर बच्ची के हस्बैंड से बात करता है, मेरा कोई दोस्त आ रहा है, कुछ दिन के लिए मुझे आपकी गाड़ी चाहिए। बच्ची के हस्बैंड मना नहीं करते हैं, गाड़ी दे देते हैं। ड्राइवर का दोस्त जब वापस जाता है तो जितने दिन भी वो गाड़ी अपने पास रखता है, उसके पैसे बच्ची के हस्बैंड को ऑफर करता है, मैंने आपकी गाड़ी यूज की है, ये आपकी गाड़ी के पैसे। बच्ची के हस्बैंड पैसे लेने से मना कर देते हैं। कहानी पास्ट में थी, इस कहानी को अब मैं आगे लेकर आ रही हूँ। यही कहानी आगे चलकर बच्ची के जीवन में एक और रोल निभाती है। बच्ची के हस्बैंड से जब सब कुछ चला जाता है, बच्ची के हस्बैंड संघर्ष में चल रहे होते हैं, उसी दौरान ड्राइवर का दोस्त उस ड्राइवर से पूछता है कि तुम्हारे सेठ जी का क्या हाल चाल है। ड्राइवर बताता है कि उनके साथ तो राजा हरिश्चंद्र जैसी कहानी घटित हो गई। ड्राइवर का दोस्त बच्ची के हस्बैंड से बात करता है, ड्राइवर बात करवाता है, और वो ड्राइवर का दोस्त बच्ची के हस्बैंड को अपने शहर में इनवाइट करता है। इनवाइट करते हैं, बच्ची के हस्बैंड बहुत हिम्मत से जाते हैं, बहुत उत्साह के साथ जाते हैं, सोचते हैं कि चलो संकट के दिन तो खत्म हुए, अब कुछ काम मिल ही जाएगा, कुछ तो रोजगार मिल ही जाएगा। पर कहानी यहाँ थमने वाली नहीं थी, कहानी तो संघर्ष में और ज्यादा गहराई में जाने वाली थी। जाते हैं, आश्वासन मिलता है, वो आश्वासन 1 साल 2 साल, सालों पे साल निकलते जाते हैं। ना तो बच्ची के हस्बैंड को वो किसी तरह का काम देते हैं, ना ही वो आश्वासन जो देते हैं वो पूरा होता है। बच्ची के हस्बैंड धैर्य रखते हैं, उनको लगता है कि वादा किया है तो शायद निभाएंगे, पर हर इंसान वादों का ईमानदार हो ये जरूरी नहीं है। किसी से वादा करने से पहले किसी के जीवन के बारे में एक बार जानना चाहिए कि सामने वाला कितना संघर्ष में है। किसी को झूठा आश्वासन दिया हुआ भी उसका जीवन खराब कर सकता है, पर दुनिया को ये बातें समझ में नहीं आती। वो जो लोग, देखिए, मैं इस वीडियो के माध्यम से उन लोगों से भी निवेदन करूंगी कि किसी के जीवन में किसी को झूठा आश्वासन कभी मत देना। यदि आप किसी की सहायता नहीं कर सकते तो एक बार में कह देना कि मैं आपकी सहायता नहीं कर सकता, पर किसी तरह का झूठा आश्वासन मत देना। किसी का जीवन कोई खिलौना नहीं है, खेल नहीं है किसी का जीवन। बच्ची का जीवन तो संघर्ष में उतरता ही जा रहा था, उनकी तरफ से तो कोई मैसेज नहीं आ रहा था। जब भी बच्ची के हस्बैंड फोन करते थे, फिर से एक आश्वासन मिलता था, बस अभी हमारा कुछ काम होने वाला है, आप ही को सारा संभालना है, हम आपके लिए ही काम कर रहे हैं, बहुत जल्दी आपको बुलाएंगे। दूसरा ऑप्शन बच्ची के हस्बैंड के पास नजर नहीं आता है। बच्ची के हस्बैंड फिर से कोशिश करते हैं कि उनका तो किसी तरह का मैसेज नहीं आ रहा, मैं कहीं नौकरी तो ढूंढूं, पर नौकरी मिलने का सवाल ही नहीं। कारण क्या था नहीं समझ में आ रहा था कि नौकरी क्यों नहीं मिल रही। बहुत से छोटी बड़ी दुकानें थी, वहां पे भी उन्होंने नौकरी मांगने का प्रयास किया, पर नौकरी तो कहीं मिल ही नहीं रही थी। और समाज समझने को तैयार नहीं था, परिवार समझने को तैयार नहीं था। कभी पूछा नहीं कि बेटा क्यों दिक्कत आ रही है, भाइयों ने कभी पूछा नहीं कि क्यों दिक्कत आ रही है। वहीं बच्ची के हस्बैंड हिम्मत करते हैं और अपना बिजनेस शुरू करने के लिए एक प्लान बनाते हैं। पैसा तो जेब में नहीं था, फिर भी एक प्लान बनाते हैं। वो क्या प्लान बनाते हैं, क्या उस प्लान में क्या कहानी नई घटित होती है, क्या चैलेंज आता है, कितना बच्ची का जीवन और संघर्ष के खड्डे में अंदर उतरता चला जाता है, वो मैं अगली वीडियो में साझा करूंगी। तब तक जय श्री राधे श्याम, जय माता की।